नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। उत्तर प्रदेश से इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, जहां उन्नाव में 2 लड़कियों की मौत के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। इनमें से एक आरोपी नाबालिग है। पुलिस का कहना है कि ये एक तरफा प्यार का मामला था और एक लड़के ने इन्हें कीटनाशक मिला पानी पिला दिया था, जिसके चलते इनमें से 2 की मौत हो गई थी। उन्नाव के असोहा में तीनों लड़कियां चारा लेने जंगल गई थी, वहीं पर यह घटना घटी। इस घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में आज प्रातःकाल गांव के एक मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 व्यक्तियों को घटना के दिन, घटना के समय खेतों में से दौड़ते हुए देखा गया था। उस मुखबिर की सूचना के आधार पर 2 व्यक्तियों को पाठकपुरा चौराहे के पास से कस्टडी में लिया गया है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा की जिस शबनम को फांसी होनी है, उसका बच्चा राष्ट्रपति से फांसी को सजा कम करने की अपील कर रहा है। शबनम बिन ब्याही गर्भवती थी। घर वाले नाराज थे तो उसने माँ बाप समेत 7 लोगों का कत्ल कर दिया था। उसने जेल में जिस बच्चे ताज को जन्म दिया, उसे एक पत्रकार उस्मान सैफी पाल रहे हैं, जो शबनम पर किताब लिखने उससे जेल में मिलते थे। वो उसे एक नई जिंदगी देना चाहते हैं। वो कहते हैं कि माँ गुनहगार होगी, लेकिन बेटा बहुत मासूम है। ताज की मम्मा ने चाहे जो गुनाह किया हो, लेकिन बेटा तो चाहेगा ही कि उसकी मां हमेशा जिंदा रहे। लिहाजा वो प्रेसिडेंट से उसकी फांसी की सजा कम करने की फरियाद कर रहा है। मैं प्रेसिडेंट अंकल जी से ये चाहता हूँ कि जो मेरी मम्मा शबनम है, उन्हें फांसी की सजा ना दी जाए। ताज अब शहर के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ता है। उसकी परवरिश करने वाले उस्मान उसकी मां शबनम से मिलने जेल तो जाते थे, उसकी कहानी पे किताब लिखने, जिसने अपने इश्क के लिए माँ बाप समेत घर के 7 लोगों को कत्ल कर दिया था। लेकिन जेल में शबनम के बच्चे पे उस्मान को इतना प्यार आया कि उसे कानूनी तौर पे घर ले आए। तो यही सोचकर कि उसको एक अच्छी ज़िंदगी मिले, तो मैंने यहाँ से अपनी किताब लिखने का जो प्रोग्राम था वो पोस्टपोन करके और ताज को एक बेहतर ज़िंदगी देने का फैसला किया। और तब से ये लगभग 6 साल 7 महीने और 21 दिन जेल में रहे और उसके बाद फिर वहाँ से रिलीज़ होने के बाद तब से हमारे साथ हैं। ताज अब अपने नए घर में खुश है। जेल में बच्चे नहीं थे, लेकिन यहाँ तमाम बच्चे उसके दोस्त हैं। ताज के नए घर में उस्मान ने उससे उसके नाम का एक पेड़ भी लगवाया है। वो हर महीने अपनी माँ से मिलने जेल जाता है। वो उसे गले लगा के चूमती है। जब मैं जाता हूँ तो गले लगती हैं, फिर पूछती हैं बेटा कैसे हो और क्या कर रहे थे, स्कूल आपके कब खुल रहे हैं, पढ़ाई कैसी चल रही है, पापा मम्मी को परेशान तो नहीं कर दे, ये सब पूछती हैं। उस्मान और उनकी बीवी वंदना की जिंदगी का अब सबसे बड़ा मकसद ताज को एक नई जिंदगी देना है। वो इसके लिए दिल से बहुत मेहनत करते हैं। एक बाप और बेटे का ही रिश्ता है और उससे बढ़कर है, क्योंकि मुझे बहुत सारी उम्मीदें हैं अपने इस बच्चे से और हमारी कोशिश है कि हम इन्हें एक बेहतर एजुकेशन दें, एक अच्छा इंसान बनें, ताकि समाज को एक मैसेज जाए कि हाँ, उनकी माँ ने जो अपराध किया है, बच्चा अपराधी नहीं। माँ गुनाहगार हो या बेगुनाह, बच्चों के लिए तो माँ हमेशा माँ ही होती है। रूसी जबान का बच्चों का एक कोरस है कि पुस्त सिगदा बूदित सोनसे, पुस्त सिगदा बूदित नेबा, पुस्त सिगदा बूदित मामा, पुस्त सिगदा बूदू या, यानी काश की सूरज हमेशा बना रहे, काश की सृष्टि हमेशा कायम रहे, काश की माँ हमेशा जिंदा रहे और काश की मैं हमेशा जिंदा रहूं। बच्चे खुद हमेशा जिंदा रहने की दुआ इसलिए करते हैं कि अगर वो जिंदा नहीं रहेंगे तो माँ के होने की खुशी कैसे महसूस करेंगे। बुलंदशहर में मनीष शर्मा और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश के सीधी में नहर में बस गिरने के हादसे के बाद पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। यहां पर उनको बदइंतजामी का सामना करना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि मच्छर की वजह से पीडब्ल्यूडी के एक सब इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया। हुआ यूं कि मुख्यमंत्री सर्किट हाउस में ठहरे थे, जहां मच्छर उन्हें काटने लगे। मच्छरदानी तक का इंतजाम यहां पर नहीं था। बाद में आधी रात को स्प्रे का छिड़काव किया गया। वो सोए, लेकिन टंकी में पानी को ओवरफ्लो शुरू हो गया। उनसे उनकी नींद टूट गई। नींद ना पूरी होने और बदइंतजामी के चलते पीडब्ल्यूडी के एक सब इंजीनियर को सस्पेंड किया गया और डिविजनल कमिश्नर को नोटिस जारी किया गया।
और मध्य प्रदेश से ही दूसरी खबर, जहां होशंगाबाद जिले का नाम अब नर्मदापुरम किया जाएगा। इसकी घोषणा खुद मुख्यमंत्री ने की। नर्मदा जयंती के मौके पर नर्मदा महोत्सव के जल मन से यहां पर ये घोषणा हुई। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जल्द ही नाम बदलने का प्रस्ताव राज्य की ओर से केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। बीजेपी के कई नेता होशंगाबाद का नाम बदलने की मांग करते रहे हैं। मध्य प्रदेश में इन दिनों नाम बदलने को लेकर काफी राजनीति भी हो रही है। भोपाल के ईदगाह हिल्स और हबीबगंज का नाम बदलने की भी मांग उठ रही है। क्या कहना चाहिए? नर्मदापुर की नर्मदा नगर, नर्मदापुर। पहले एक बार ये मांग उठी थी तो हमने संभाग का नाम तो नर्मदापुरम कर दिया, लेकिन दिल्ली वाले नहीं माने थे तब। अब तो दिल्ली वाले भी मान जाएंगे उदय प्रताप जी। तो मध्य प्रदेश सरकार सर्वसम्मत प्रस्ताव भेज रही है कि होशंगाबाद का नाम नर्मदापुर की पुरम। भैया देखो जो जनता कहेगी वो मानो। तो होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम रखा जाएगा। अगली खबर भी मध्य प्रदेश से, जो अवैध खनन से जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के अवैध खनन रोकने के दावों पर खुद सरकार के मंत्री सवाल उठा रहे हैं। राज्य के कृषि मंत्री कमल पटेल ने जबलपुर संभाग के आयोग को लिखा, जिसमें लिखा कि मंत्री ने नरसिंहपुर जिले में नर्मदा नदी में खनन रोकने के लिए कलेक्टर को निर्देश दिए, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आइए देखते हैं अनुराग दौरी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल नर्मदा परिक्रमा पर निकले। कहते हैं उसी दौरान अवैध खनन का ये वीडियो उन्हें मिला। मंत्री जी ने परिक्रमा खत्म करते ही जबलपुर कमिश्नर को खत लिखा और प्रशासन पर मिली भगत के आरोप लगाकर अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। घाट, घाट पिपरिया, रेवानगर घाट, धर्मपुरी घाट, जिकोली घाट और भूमिया घाट, अठाना घाट और ककड़ा घाट, इनके मेरे पास वीडियो प्राप्त हुए। वहाँ के सरपंच और पत्रकारों ने और वहाँ के स्थानीय लोगों ने मुझे व्हाट्सएप किया। उसमें अवैध खनन और पनडुब्बी से रेत निकल रही पानी में से, पोकलैंड मशीनें चल रही पानी में से। मैंने तत्काल कल कलेक्टर नरसिंहपुर को व्हाट्सएप करके और सूचना की दी और आदेश दिया कि तत्काल छापा मारो और जब्त करो। लेकिन आज जब दोपहर तक कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैंने कमिश्नर जबलपुर को निर्देशित किया। हालांकि मंत्रिमंडल के साथी कह रहे हैं ये अवैध खनन रोकना मुख्यमंत्री की मंशा है और मंत्री जी ने मंशा के अनुरूप ही काम किया है। यदि मंत्री जी ने पत्र लिखा है तो उनके पीछे का भाव यही है, जो मुख्यमंत्री जी का निर्देश है वही भाव है कि अवैध उत्खनन नहीं होना चाहिए और अवैध उत्खनन की रोकथाम होनी चाहिए। वैसे मंत्री जी की चिट्ठी ने शिवराज सरकार के खिलाफ विपक्ष को मुद्दा दे दिया है। भारतीय खान ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश में 2018 में अवैध खनन के 15,205 मामले और 2019 में 16,405 मामले सामने आए। देश भर में यह आंकड़ा उस अवधि में थोड़ा ही सही कम हुआ। 2018 में देश में अवैध उत्खनन के 1,16,198 मामले दर्ज किए गए, जो 2019 में घटकर 1,15,492 हो गए थे। कहते हैं जब गंगा नहीं थी, हिमालय नहीं था, तब भी माँ रेवा थी। सबको आनंद देने वाली नर्मदा हमारी श्रुतियों में, मान्यताओं में नदियों को जीवंत इकाई माना गया है। नर्मदा को तो ये आधिकारिक दर्जा मिला हुआ है। कहते हैं माँ नर्मदा का विवाह सोनभद्र के साथ होने वाला था, लेकिन अपनी सखी जोहिला के साथ उन्होंने उनको देख लिया और हमेशा कुंवारी रहने का फैसला किया। उल्टी दिशा में बह चली। कृषि मंत्री कमल पटेल जब पिछली सरकार में उनको कोई पद नहीं मिला था, तब उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ उल्टी दिशा में जाने का फैसला करते हुए एनजीटी में उसकी शिकायत की थी। वैसे हरदा जिले में उनके और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ भी अवैध उत्खनन के आरोप लगते रहे हैं। भोपाल से अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं राजस्थान की, जहां जयपुर के नजदीक चाकसू में हुई किसान महापंचायत कांग्रेस नेता सचिन पायलट के शक्ति प्रदर्शन में बदली हुई नजर आई। इस महापंचायत में पायलट गुट के 15 विधायक शामिल हुए। हालांकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की गैर मौजूदगी को लेकर भी सवाल खड़े हुए। जयपुर के पास चाकसू में किसान रैली का आयोजन, लेकिन किसानों से ज्यादा ये एक राजनीतिक मंच था, जहां एक साथ पायलट गुट के सभी विधायक नजर आए। पहले बागी हो चुके 19 में से 15 विधायक यहां मौजूद थे और 2 और अन्य विधायक आज इस मंच से जुड़ गए। लेकिन पायलट का कहना है ये कोई अलग शक्ति प्रदर्शन नहीं, पार्टी के बैनर तहत ही कार्यक्रम है। Do you think somewhere it's एक तरह से एक पैरेलल पंचायत है? पार्टी का सामूहिक ये एक एफर्ट था और कांग्रेस का ये आज का नहीं, कई महीनों पुराना अभियान है। अंडर द लीडरशिप ऑफ द पीसीसी, ही वाज मिसिंग, तो एक तरह से वो सवाल उठता है कि वो नहीं थे, इतनी बड़ी रैली थी यहाँ पे। उनको भी इनवाइट किया था मैं कल, जो हमारे यहाँ के आयोजक हैं। भीड़ अच्छी खासी थी और ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष की गैर मौजूदगी को लेकर सवाल जरूर उठ रहे थे। मुख्यमंत्री तक भी न्योता नहीं पहुँच पाया। इतना बड़ा आयोजन था और कांग्रेस का जैसे वो है कि भाई हर जगह जगह संभाग में आपको रैलीज करनी है, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ थी। क्या आपने कांग्रेस अध्यक्ष को बुलाया, क्या आपने मुख्यमंत्री जी को बुलाया? देखिए, मैंने पहले भी कहा था, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी परसों भी, मैं खुद माननीय अध्यक्ष जी को बुलाने गया था। मेरे अध्यक्ष भी हैं, मैं जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। उनको बाकायदा रिटर्न में चिट्ठी भी दी है, आग्रह भी किया कि आपको आना चाहिए। उन्होंने खुद ने कहा यार कि बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, उनको मालूम भी था कि बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। उन्होंने ये शब्द मुझे कहा, तो मैंने कहा साहब इसमें गति देने के लिए आप आएंगे तो और ज़्यादा गति मिलेगी। मैंने उनसे निवेदन भी किया था, उन्होंने कहा था मुझे शादी समारोह में जाना है, इस वजह से उन्होंने मना किया। जाहिर है बगावत करने के 8 महीने बाद भी सचिन पायलट के समर्थकों को सरकार में जगह नहीं मिली है और अब 4 उपचुनाव राजस्थान में होने हैं। उसके पहले सचिन पायलट का गुट अब दोबारा सक्रिय होता नजर आ रहा है। चाकसू से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया।